नमस्कार, स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अर्चना मेहता। यहाँ आपको मिलेगा ग्लैमर, गॉसिप और मनोरंजन की दुनिया का हर ताजा अपडेट। सितारों की खास खबरों से लेकर फिल्मों, म्यूजिक और फैशन की हॉट स्टार तक हर चीज आपके लिए हाजिर है। तो तैयार हो जाइए इस मनोरंजन भरी सवारी के लिए। सबसे पहले बात होगी पुष्पा 2 की, जहां एडवांस बुकिंग में 1 मिलियन टिकट 50 करोड़ पार। विक्रांत मेसी ने फिल्मों से ब्रेक, 2025 में अंतिम फिल्म। आलिया फाखरी गिरफ्तार, पूर्व प्रेमी हत्या और आगजनी का आरोप। गोविंदा कृष्णा सुलह, कपिल शो में 7 साल का विवाद खत्म। बिग बॉस रिश्ते अस्थायी, बाहर टिकना मुश्किल, रवि किशन। पहली खबर, अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2 द रूल बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग के मामले में शानदार प्रदर्शन कर रही है। सुकुमार के निर्देशन से बनी यह फिल्म 5 दिसंबर को कई भाषाओं में रिलीज होने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने अब तक वैश्विक स्तर पर 1 मिलियन टिकट बेचकर 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। तेलुगु संस्करण में सबसे अधिक 17.16 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग की है। इसके बाद हिंदी संस्करण में 12 करोड़ रुपए कमाए। तमिल और मलयालम संस्करण में क्रमश 82.4 लाख और 1.2 करोड़ रुपए कमाए। भारत में कुल एडवांस बुकिंग का नेट कलेक्शन 35.7 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि ब्लॉक की गई सीटों के साथ यह आंकड़ा 50 करोड़ रुपए का हो गया है। व्यापार विश्लेषकों का अनुमान है कि फिल्म पहले दिन 250 से 275 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। तेलुगु राज्य में बढ़ी हुई टिकट कीमतें और प्रीमियर शो की बदौलत ये 100 करोड़ रुपए की आसानी से पार कर सकती है। लगभग 400 करोड़ रुपए के भारी बजट पर बनी ये फिल्म शाहरुख खान की जवान और यश की KGF चैप्टर 2 के रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना रखती है। अगली खबर है, बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मेसी ने फिल्मों से संन्यास लेने की घोषणा पर अपने प्रशंसकों और इंडस्ट्री को चौंका दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा किया कि वो 2025 में अपनी आखिरी फिल्म के बाद अभिनय से ब्रेक लेंगे। उन्होंने कहा कि ये फैसला खुद को फिर से तलाशने और परिवार को समय देने के लिए किया गया है। विक्रांत ने अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हुए लिखा कि वो भविष्य में तभी वापसी करेंगे जब समय सही होगा। हालांकि उन्होंने अपने अचानक किए गए फैसले के पीछे के कारण को स्पष्ट नहीं किया है। एक निर्देशक ने संकेत दिया कि विक्रांत अपनी OTT और फिल्मों की अत्यधिक उपस्थिति को लेकर चिंतित थे, जिससे दर्शकों की रुचि कम हो सकती है। इंडस्ट्री के सूत्रों का मानना है कि यह कदम उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिससे वो खुद को एक नए अवतार में पेश कर सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वो एक्सेल एंटरटेनमेंट की डॉन 3 में नकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। हाल ही में विक्रांत को द साबरमती रिपोर्ट में देखा गया। उनके पास कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके ब्रेक से पहले रिलीज होंगे। उनका ये साहसिक निर्णय इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है। तीसरी खबर, बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस फाखरी की बहन आलिया फाखरी को न्यूयॉर्क के क्वींस में अपने पूर्व प्रेमी एडवर्ड जैकब्स और उनकी दोस्त एनास्थीसिया एटियन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घटना 2 नवंबर को हुई, जब आलिया ने क्वींस के जमैका इलाके में एक घर के गैरेज में आग लगा दी। गवाहों के अनुसार आलिया ने जैकब्स पर चिल्लाते हुए कहा, तुम सब आज मरने वाले हो। इसके बाद आग लगाई गई, जिससे दोनों की मौत धुएं और तपीय चोटों के कारण हो गई। आलिया पर प्रथम और द्वितीय श्रेणी की हत्या और आगजनी सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोषी पाए जाने पर उन्हें आजीवन कारावास हो सकता है। मामले की जांच में पता चला है कि आलिया नशे की समस्या से जूझ रही थी, जो दांतों की सर्जरी के बाद शुरू हुई। उनकी मां का कहना है कि आलिया हमेशा मददगार स्वभाव की रही है और उनका ऐसा व्यवहार नशे की लत का परिणाम हो सकता है। यह घटना नरगिस फाखरी के परिवार के लिए गहरा झटका है और मृतकों के परिवार के लिए एक दुखद त्रासदी। मामले की सुनवाई जारी है। अगली खबर, अभिनेता गोविंदा जल्द ही द ग्रेट इंडियन कपिल शो में अपने दोस्त शक्ति कपूर और चंकी पांडे के साथ नजर आएंगे। इस शो का मुख्य आकर्षण गोविंदा और उनके भतीजे कृष्णा अभिषेक के बीच 7 साल से चल रही दुश्मनी का अंत है। नेटफ्लिक्स द्वारा जारी प्रोमो में दिखाया गया है कि कृष्णा अपने चाचा को गले लगाते हुए कहते हैं, 2 साल बाद मिले हैं, आज नहीं छोड़ूंगा। गोविंदा मजाक के अंदाज में पूछते हैं, मामा नंबर 1 का क्या मतलब है? चाचा भतीजे की केमिस्ट्री देखकर दर्शक हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। शो में शक्ति कपूर ने अपने 42 साल के शादीशुदा जीवन का जिक्र किया और दर्शकों को चुनौती दी कि कोई यह कहकर खड़ा हो कि उनका अफेयर था। इस पर शंकी और गोविंदा ने उन्हें चिढ़ाते हुए पुरानी बातें छेड़ी। कृष्णा ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि ये पुनर्मिलन उनके जीवन का सबसे अच्छा अनुभव में से एक था।
उन्होंने इसे 7 साल का वनवास का अंत बताया। दोनों के बीच 2016 में एक मजाक से विवाद शुरू हुआ, लेकिन हाल ही में परिवार के एक शादी समारोह में गोविंदा की उपस्थिति ने रिश्ते सुधारने में अहम भूमिका निभाई। अब शो में दोनों का मेल दर्शकों को हंसी और भावनात्मक पल दोनों के लिए तैयार है। अगली खबर है, बिग बॉस का घर न केवल रणनीति, झगड़े और साजिशों के लिए बल्कि पनपते रिश्ते और रोमांस के लिए भी जाना जाता है। पिछले सीजन में कई प्रतियोगी ने शो के अंदर प्यार पाया, जिनमें से कुछ रिश्ते आज भी कायम हैं। उदाहरण के लिए किथ सैकिया, रोशेल राव और करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश की जोड़ी अब भी मजबूत है। वहीं असीम रियाज, हिमांशु खुराना, प्रसाद छाबड़ा, माहिरा शर्मा और तनीषा मुखर्जी, अरमान कोहली जैसे रिश्ते शो के बाद खत्म हो गए। बिग बॉस 18 में भी प्रेम कहानियों की झलक दिख रही है। हाल ही में अविनाश मिश्रा ने ईशा सिंह के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। प्रशंसक रजत दलाल और चाहत पांडे के बीच भी रोमांस की संभावना देख रहे हैं, खासकर उनके शो के दौरान रोमांटिक डांस के बाद। इसके अलावा करणवीर मेहरा और चुम दरंग की केमिस्ट्री भी चर्चा का विषय है। चुम ने करणवीर की भावनाओं को स्वीकार किया और फैंस ने उन्हें प्यार से चुमवीर कहना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रतियोगी श्रुतिका अर्जुन ने चुम को चेतावनी दी है कि करणवीर अपने रोमांस को रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। शो के वीकेंड का वार के होस्ट रवि किशन ने न्यूज 18 सोशल के साथ एक इंटरव्यू में बिग बॉस के रिश्ते और रोमांस के पीछे की वास्तविकता पर चर्चा की। उन्होंने स्वीकार किया है कि बिग बॉस के घर के अंदर भावनाओं का उबलना सामान्य है, क्योंकि वो प्रतियोगिताओं को पास बहुत कम गतिविधियां होती है। उन्होंने अपने बिग बॉस 1 के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा, घर के अंदर बहुत रोमांस होता है, ये अलग दुनिया है। यहाँ लोग सम्मोहित हो जाते हैं और अपनी वास्तविकता से कट जाते हैं। हालांकि रवि किशन ने यह भी बताया कि शो के अंदर बने रिश्ते अधिकतर बाहर टिक नहीं पाते। उन्होंने कहा, इन रिश्तों की एक एक्सपायरी डेट होती है। बिग बॉस के पिछले 17 सीजन में घर के अंदर बनी दोस्तियां और रिश्ते अक्सर बाहर जाकर खत्म हो जाते हैं। शो के दौरान लोग एक दूसरे को इतना देख लेते हैं कि बाहर जाकर वो एक दूसरे का सामना भी नहीं करना चाहते। रवि ने यह भी कहा कि बाहर की वास्तविकता दुनिया में इन रिश्तों का तालमेल बैठाना मुश्किल होता है। शो के दौरान हुए विश्वासघात और तनाव बाहरी दुनिया में भी छाया डालते हैं। कुछ प्रतियोगी शो के बाद सामाजिक जीवन से दूर हो जाते हैं, जबकि कुछ इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिग बॉस के घर के रिश्ते बनते हैं, लेकिन वो एक अलग माहौल और परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। बाहर की दुनिया में उन्हें बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। रवि किशन ने कहा कि दर्शकों को ये समझना चाहिए कि शो में दिखाए गए रिश्ते अक्सर अस्थायी होते हैं और घर के अंदर के माहौल के कारण ही बनते हैं। तो दोस्तों, आज के एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये सफर पसंद आया होगा। कल फिर जुड़ेगा हमारे साथ और जानिए ग्लैमर की दुनिया के हर ताजा अपडेट। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।